सर मैं मरना चाह रही हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे बड़े बड़े 2 बच्चे हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, किसी तरह इसके पैसे दिलाए जाए, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए किसी। अब लोग गाली देते हैं, एक बंदा तो ना इतनी बुरी बुरी गाली दे गया है, भाई की शॉप है, मैं वहाँ बैठता हूँ अब छुप के, और क्या करूँ, गाड़ी इतनी बुरी बुरी दे गया भैया ना, अगर तू मेरी दुकान के आगे से निकली है वहाँ से तेरे को आते जाते मैं देखूँगा। तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा अधिकृत बोल रहे थे ना, तो उसमें उसकी वजह से हम इसमें, मैं नहीं, सभी इसी वजह से आए थे उसमें ज्वाइन होने, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई सबके साथ ही ऐसे धोखा हो जाएगा। तो इस महिला को आपने सुना जिसकी आंखों में आंसू है। वो बता रही है कि कैसे उसने अपने और बाकी लोगों के 90 लाख रुपए ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी में लगाए। सोचा था कि ये पैसे लोगों को डबल होकर मिलेंगे, लेकिन हुआ यूं कि पैसों के ब्याज तो छोड़िए, अब मूल मिलना भी मुश्किल हो गया है। जी हां, तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर ये सभी लोग पानीपत के अलग अलग गांव से, अलग अलग कॉलोनियों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी जमा पूंजी को उनसे ले लिया गया और उनके साथ धोखा किया गया है। एक बार सुनिए उस महिला की। मेरी सीनियर ओमी देवी है, जो बहुत ही अच्छे स्टेट पे उसने काम किया है, लेकिन मैं सिंपल हाउसवाइफ थी जी, मेरे को पता भी नहीं था कि खाते खोलने कैसे हैं। मैं पूछ रही थी भैया अगले के पास जाऊं, तो मेरे को तो शर्म आती है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन उसने मेरे को आश्वासन दिया कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय से जुड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना किया, आज तक उन्होंने ऑफिस भी नहीं देखा ढंग से, मेरे विश्वास पे ही चलते रहे। तो हमने ये देख के, मेन पर्पस ये बताना चाह रही हूँ मैं, सरकार अगर इसमें ये कहते हैं फौजी भी काम कर रहे हैं, हमें बोला गया कृषि मंत्रालय से और भी कोई रिटायर्ड भी काम कर रहे हैं, तो हम सभी, मैं तो अनपढ़ हूँ जी, 12वीं पास हूँ, चलो हमें इतना तो नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ तक कागजों की डॉक्यूमेंट्स को पता करें भाई कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इस पे लिखे हुए पे हमने विश्वास कर लिया। इसके हेड ऑफिस पे भी गए, वहाँ छोटा सा ऑफिस मिला लक्ष्मी नगर, मैंने वहाँ भी पता किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, छोटा से बड़ा तो हमारा समालखा का ऑफिस है। तो ये तो अब की बात है जो मैं अब ढूंढा है जिस तरीके से, लेकिन हमने मेरे खुद के सर, मैंने 90 लाख रुपए भरे लोगों के। मैं अभी फिलहाल भी मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई, बिल्कुल मैंने अपने बच्चों के बारे में सोच के नीचे उतर गई। मैंने कहा मैंने खाए नहीं, मैंने अपना मन समझाया कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन मेरा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। मैं विश्वास से यही बोला है, मेरी फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी सर, लेकिन अब मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मैं लोगों को कैसे सामना करूं। तो इसके मालिक का क्या नाम है? इसका हमें विजेंद्र रोहल है सर, इसका मालिक यहाँ समालका ब्रांच का, मतलब वो यहाँ का हरियाणा का है सर। मैं आप तक आगे नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैं आऊंगी सर, मैं मरना चाह रही हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे बड़े बड़े 2 बच्चे हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ, किसी तरह इसके पैसे दिलाए जाए, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए किसी का। सर वो कार्रवाई होगी एसपी साहब से। सर हम बहुत आश्वासन लेके आए, हम सर से कंपनियों को आगे ना चलने दें, किसी तरह भी ना चलने दें, गरीब आदमियों को ना मारे, हमें हमारी कोई कमी नहीं है, हमने एक भी किस्त ना भरी हो तो हम जिम्मेदार है, हम पूरे भरे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे मत दो जो हमने जमा, मेरे खुद के ना, मेरी खुद की पेमेंट वहाँ है, 8-9 लाख रुपए मैंने बच्चों के लिए जमा किए थे, सब उसमें अंदर है। हम मैं इनको रोज लेडीज से मांगने आती, मैं कहाँ से दूं? एक नहीं, 2 नहीं, ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी में पैसा लगाया था। लालच के चक्कर में आकर इन्होंने अपने पैसे गंवा दिए, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 30 और यहां तक कि 90 लाख रुपए भी लोगों ने अपने इस सोसाइटी में लगा दिए। अब हुआ यूं कि ये सभी लोग डीसी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने जोड़ी थी वो एक सोसाइटी आती है, उनका भरोसा जीती है और उसके बाद वो उनके साथ धोखा कर लेती है। तो ऐसे में उनके पैसे भी वापस दिलवाए जाए और इस सोसाइटी से बाकी लोगों को बचाया जा सके। एक बार सुनिए बाकी लोगों को भी। मेरे दिसंबर तक, लगभग दिसंबर जनवरी तक 30 लाख रुपए आने थे, जो किसी के अभी तक नहीं मिले। ये मेरे पास सबूत भी है, पीछे से मैच्योरिटी पेड भी हो चुकी है, लेकिन किसी को एक पैसा भी नहीं मिला है। एक मेरे गाँव का भाई है मेरा, उन्होंने ऑटो चला के ना लगभग मेरे पास 8-9 लाख रुपए जमा किए, लेकिन उसको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। वो परेशान है, रोज़ मेरे घर पे आता है, इसकी घरवाली आती है चक्कर काटने। ये देखो, और ये देखो आपके, इसकी एक लड़की है, इसको शादी भी करनी है 2 साल बाद। शादी की करनी थी,
ये 11-12 लाख रुपए आने थे, बल्कि एक 20,000 की एफडी भी कराई थी इसने। लेकिन हमारे को कहा गया कोई बात नहीं भाई, ये इसकी पर्ची रही, ये देखो इस पर डेट देख लो कब की दे रखी है, 31 सितंबर उसकी दे रखी है। टाइम पे टाइम बढ़ाते गए, नहीं मिले पैसे। और इसमें ना ये देख लो आप, यहाँ ब्रांच से पेड हो चुकी है, ये देखो डेट 15/8/2024। ये पैसे ऊपर ब्रांच से, हेड ब्रांच से आ चुके हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं, चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। से इसमें ज्वाइन किया? सर मैं 2019 से। 2019 से आप? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले पैसे आए हैं आपके कुछ? पहले मिले हैं कस्टमरों के सर, अच्छा। लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। कम से कम कितने मार्च पैसे लगाए थे? मेरे लगभग 40 लाख रुपए कस्टमरों के मेरे हैं, 3-3.5 लाख रुपए मेरे परिवार के हैं। आप बंदों को जोड़ते थे? नहीं सर, मैं खाते खोलता, अकाउंट खोलता था, जैसे आरडी होगी, एफडी होगी, ऐसे ही जो सब करते आप हैं। उन्हीं की लगे हुए थे उनके साथ? हाँ जी, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमारे को बताया था भैया ऐसे ऐसे काम करो। अच्छा। और ऐसे ऐसे तुम वो करोगे, लेकिन आज तक ये हमने ऐसा काम किया है, अब लोग हमारे को गाली देते हैं। हाँ जी, कंपनी में आइन की तरह था जैसे ही सब। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, अब लोग गाली देते हैं। एक बंदा तो ना इतनी बुरी बुरी गाली दे गया है, भाई की शॉप है, मैं वहाँ बैठता हूँ अब छुप के, और क्या करूँ, गाली इतनी बुरी बुरी दे गया भैया ना, अगर तू मेरी दुकान के आगे से निकली है, वहाँ से तेरे को आते जाते मैं देखूँगा, बताओ। अब मेरे को उसकी दुकान के आगे से छिप के निकलना पड़ता है। दिक्कत ऐसी है कि जी हम मतलब जो रिटायरमेंट आदमी हैं, और इस सोसाइटी में मतलब लोगों को दिखाया गया है भाई ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है और लिमिटेड है, इसमें कोई भी खतरा नहीं किसी प्रकार का, और ब्याज भी ठीक दे रही है दूसरी बैंकों से, और बढ़िया काम है इसमें। हम भी उसमें अपना पैसा भी डाला, अपना घर का, बच्चों का भी सबको ज्वाइन करवा दिया, उनके पैसे खाते खुलवा दिए। अब अड़ोस पड़ोस के भी बहुत से लोगों ने पता लग गया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कम से कम भी 20-30 लाख का अब तो हमारा भी कारोबार चल रहा है इसमें। लेकिन जब 3 दिसंबर को अचानक ये सॉफ्टवेयर वगैरह बंद हुए हैं, और ना तो पैसा जमा होया और ना निकला, जिनकी मैच्योरिटी आ रही थी वो भी बंद होगी। जो क्यों सॉफ्टवेयर बंद होने के बाद ना मैच्योरिटी मिली, ना कोई किस्त जमा हुई। उस टाइम के बाद कभी 25 तारीख को, कभी 5 तारीख को कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन नहीं कामयाब हुए। अब दोबारा इसमें चल रहे हम, बाकी यही चाहते हैं कि भैया चल जाए, अच्छी बात है। सब गरीब लोगों के, अमीरों के, जिनके पैसे जमा हो रहे हैं वो टाइम से वापस आ जाए, उन पर सब लोग खुश रहेंगे। अगर इस तरीके से लोगों के पैसे मर जाएंगे तो लोग बहुत परेशान में हैं, दिक्कत में हैं बहुत, क्योंकि गरीबा ने एक एक पैसा जोड़ कर इनमें अपना खाते खुलवा रखे हैं, और वो खाते टाइम पर नहीं मिले, बहुत परेशानी आ जाएगी। तो ऐसे में पानीपत के जिला सचिवालय में ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने अपना अपना पैसा इस सोसाइटी में लगाया था। कोई अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा था, जिसके लिए उसने इस सोसाइटी में पैसा लगाकर सोचा कि शायद ये पैसे डबल हो जाएंगे, तो किसी ने किसी और काम के लिए पैसा रखा हुआ था, लेकिन एक सोसाइटी ने आकर सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया। एक बार सुनिए बाकी लोगों ने क्या कहा। हमारी बाजार में दुकान है जी, तो वहाँ पे एजेंट लोग आते थे, तो वो उन्होंने उसका कर रखा था, उसका कर रखा, तो मैंने कहा भाई मेरा भी कर दे 100 रुपये का। 1 साल हुआ तो मुझे मैच्योरिटी दे दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे भी लगा भाई चीज़ अच्छी है, फिर मैंने एक और कर दिया 100 रुपये वाला, फिर मैच्योरिटी दे दिया। फिर मुझे लगा अच्छा है, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने भी कर लिया जी। तो ऐसे अब ये इसी जनवरी में मैच्योरिटियाँ पूरी होनी थी और कंपनी चली गई है। सरकार के अंडर में था जी सारा, एटीएम भी थे इनके, संजय चौक ब्रांच में एटीएम लगा हुआ था, एम्बुलेंस दी हुई थी। अगर मैं अनपढ़ आदमी जी कितना यकीन कर सकता हूँ भाई, एटीएम लगे हुए हैं तो चीज़ अच्छी है, एम्बुलेंस दी है तो ठीक है, भारत सरकार लिखा होता है हर कॉपी के ऊपर, तो मैंने भी यकीन कर लिया भाई सरकार का ही होगा, तो मैंने कर लिया जी। इसमें जो ज्वाइन होने का कारण सबसे पहले क्या था कि भाई, एक तो इसमें जो बड़े एक्टर स्टार वगैरह जुड़े हुए हैं, श्रेष्ठ तलपड़े और अमन वर्मा, और तीसरा कारण क्या था कि भाई जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा अधिकृत बोल रहे थे ना, तो उसमें उसकी वजह से हम इसमें, मैं नहीं, सभी इसी वजह से आए थे उसमें ज्वाइन होने। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई सबके साथ ही ऐसे धोखा हो जाएगा। अब मेरी जो कापी बाकी है जमा होनी, मतलब मैच्योरिटी आनी बाकी, 8 कापी की मैच्योरिटी आनी है, और उसमें से ये लगा लो अभी मना कर रहे बिल्कुल। अब उसमें सभी के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि भाई मैच्योरिटी आई नहीं, भाई आई नहीं, मतलब अब उसमें अब बताओ हम क्या करें। तो ऐसे में वॉइस ऑफ पानीपत ने पहले भी इसी तरह की खबर दिखाई थी, कई और लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने हजारों लोग इस सोसाइटी में फंसे हुए हैं, कितने लोग इस सोसाइटी में पैसा लगाकर बुरी तरह से
फंस चुके हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की ओर देख रहा है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।